हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं 12th अकाउंटेंसी और चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इसमें हम लोग पढ़े हैं और क्वेश्चन नंबर आया था क्या, क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन होगा, आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वर्ष के लिए दिए गए क्लीन दिल्ली क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय और व्यय खाता तैयार करें, ठीक है। यानी कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया गया है, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया है, ये आपका प्राप्त भुगतान खाता है, दिया है प्राप्ति साइड में शेष बैलेंस बीडी, ठीक है, कैश का। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 22,500, इंट्रेंस फीस है 1,250 रुपये, डोनेशन है 2,500 रुपये और रेंट ऑफ हॉल है 750 रुपये है, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,000 है। पेमेंट सेल में क्या दिया है, पेमेंट सेल में दिया सैलरी 1,500 का है, रेंट 800 का है, इलेक्ट्रिसिटी 3500 का है, टैक्स है 1,700 का और प्रिंटिंग पे खर्चा हुआ है 380 और संडे एक्सपेंस दिया हुआ है 920, ठीक है। इसके अलावा बुक्स परचेज दिया हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज दिया गया है और बैंक में स्थायी जमा किया गया है, फिक्स्ड डिपॉजिट 5,000 और आपका कैश इन हैंड और कैश सेटलमेंट दिया हुआ है। अब वो करना क्या है, आपको करना है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। आपको पता है कि इस खाते में जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तैयार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ आयगत आय और आयगत व्यय का लेखा करते हैं, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का कोई लेखा उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी एक साल के अंदर हमको आयगत आय हुआ होगा या आयगत व्यय किए गए होंगे उसी का हम लेखा करेंगे, पूंजीगत वालों का इसमें कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो खाता तैयार करने वाले उस खाते का फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है, कि इस खाते का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम आय व्यय खाता बनाते हैं तो आय व्यय खाते का फॉर्मेट ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर का है 22, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बंद होते हैं हमारे, तो हमारे खाते बंद होते हैं 31 मार्च 2022 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2022, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी हमने खर्चे किए हैं, ठीक है, उस खर्चे को, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे इनकम और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या खर्चे किए हैं और क्या क्या हमको इनकम हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं इनकम साइड में कि हमने इनकम क्या क्या कमाया है, ठीक है। तो हमने क्या कमाया इनकम, देखिए सबसे पहले तो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, तो आपको बता दें कि बैलेंस बीडी और सीडी का इसमें लेखा हम नहीं करते हैं। बैलेंस बीडी का लेखा कब करेंगे, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तब, ठीक है। इस खाते में उसका कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ चंदा, सब्सक्रिप्शन कमाया, ठीक है, लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना हमको मिला है, ये हमको मिला है 22,500 रुपए, 22,500 रुपए। और क्या दिया गया है, दिया गया है इंट्रेंस फीस, ठीक है, हमको मिला है इंट्रेंस फीस, ठीक है। कितना है, ये है 1,250 रुपए, तो 1,250 रुपए। और क्या दिया गया है, और दिया गया है डोनेशन, दान, तो हमको मिल गया डोनेशन। ये कितने का है डोनेशन, डोनेशन है 2,500 रुपए का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,500 रुपए का डोनेशन मिला, ठीक है। और क्या है, और दिया है रेंट ऑफ हॉल, ठीक है, क्या दिया है, रेंट ऑफ हॉल, यानी कि हॉल से जो किराया मिलेगा वो कितना मिला है हमको, 750 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 750 रुपए रेंट ऑफ हॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। कोई भी नहीं कहता है, संपत्ति होता है, और संपत्ति को हम बेचेंगे तो उससे प्राप्त जो भी हमको मिलेगा, प्राप्ति होगी, वो क्या होगा, हमारा पूंजीगत आय होगा। तो इसलिए हम इसका लेखा इसमें नहीं करेंगे। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या पेड किया है, ठीक है,
एक्सपेंस हमने क्या क्या किया है, तो हमने सैलरी पेड किया है। सैलरी कितना दिया है, तो सैलरी दिया गया है 1500 रुपए, यहाँ ले लेंगे 1500 रुपए का सैलरी। और क्या दिया है भाई, तो और दिया गया है रेंट, 800 का हमने रेंट दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट 800 का। और क्या दिया है भाई, तो और दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी 3500 का, ठीक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कितने का, 3500 का, ठीक है। और क्या किया गया है, टैक्स दिया गया है, टैक्स कितने का दिया गया है, टैक्स दिया गया है 1700 रुपए का, ठीक है। और क्या दिया गया है, तो टैक्स के अलावा हमने दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा किया है 380 रुपए, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। प्रिंटिंग पे खर्चा कितना किया गया है, 380 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 380 रुपए, ठीक है। और क्या खर्चा किया गया है, और खर्चा किया गया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये कितने का है, तो ये किया गया है 920 रुपए का, तो यहाँ पे लिखेंगे 920 रुपए। और क्या दिया गया है, दिया गया है बुक्स परचेज, तो जब भी हम बुक खरीदेंगे तो बुक क्या है, हमारा संपत्ति है, ठीक है, यानी कि वो कैपिटल पेमेंट है, उसका लेखा नहीं करेंगे, ठीक है। उसका से क्या दिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया गया है, ये भी क्या है, पूंजीगत है, इसका भी लेखा नहीं करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट किया गया है, इसका भी लेखा नहीं करेंगे, ठीक है। और बैलेंस सीडी और बीडी का तो लेखा इसमें करते ही नहीं है, ठीक है, यानी कि हमको सिर्फ इतना ही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। अब क्या करेंगे, हम सबका एडिशन करेंगे कि जोड़ने पे कितना आ रहा है, ठीक है। हमको इस साइड का अमाउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले जोड़ेंगे, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27,000 रुपए, ठीक है। वही अमाउंट हम यहाँ डालेंगे 27,000, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, इन सबको घटाएंगे, ठीक, घटाने के बाद जो बचा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। घटाने का कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 18,200 रुपए, ठीक है, तो हो जाएगा 18,200, यही क्या हो जाएगा, हमारा सरप्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सरप्लस, या इसी को एक्सेस इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसी को हम सरप्लस कहते हैं, या लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि हमारा इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, ठीक है, इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, या फिर करके हम सरप्लस लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्राप्तियां भुगतान खाते से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बने, ठीक है। आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसमें क्या है, रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी दिया हुआ है 45 रुपए, डोनेशन है 6,000 रुपए, लेजेसीज है 3,000, सब्सक्रिप्शन है 12,000, इंटरेस्ट दिया गया है 1,500, और पुरानी मशीन को बेचे हैं तो कितना मिला है, 1,550 रुपए, ठीक है। सैलरी दिया हमने कितना, पेमेंट से चलते हैं, सैलरी दिया गया है 4,000 का, रेंट दिए 2,500 का, प्रिंटिंग दिया गया है 500, पोस्टेज का खर्चा 200, एडवर्टाइजमेंट पे हमने खर्चा किया है 1,800, इन्वेस्टमेंट किया है 10,000, और बैलेंस सीडी है 9,550 रुपए, ठीक है। करना क्या हम लोगों को, करना है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन नंबर 23, क्या करेंगे, जो खाता हम बना रहे हैं उस खाते का नाम, तो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खाते कब बंद होते हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग, खाते का बंद होना कब है,
तो खाते बंद होंगे हमारे 31 मार्च 2022 को, तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ अमाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे इनकम, और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे किया था वही कंडीशन वहां भी देखेंगे कि हमने कितना कमाया, कितना हमने खर्चा किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी दिखाते नहीं हैं, दिखाएंगे क्या, तो अब चलते हैं हम लोग इनकम साइड में कि हमको क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। ठीक है, तो क्या मिला है हमको, दान मिला है, तो लिखेंगे बाई डोनेशन। दान कितने का मिला, दान मिला है 6000 रुपए का, दान में 6000 चला गया। उसके बाद से क्या मिला है, लेजेसीज है, वसीयत है। देखिए पिछले दिन हमने बताया था कि जो वसीयत होता है वो क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में ये ना कहे कि आपको लेजेसी को आय मानना है तब तक हमारा पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में हमको देखने को मिलेगा कि जब भी मतलब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें दिया जाएगा कि लेजेसी जो है वो आयगत उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब उसको आयगत मानेंगे, नहीं तो हम कभी उसको आयगत नहीं मानेंगे। इस भ्रम में मत रहिएगा कि लेजेसी को हम दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है, लेजेसी हमारा आयगत नहीं है, ये क्या है पूंजीगत है, इसको छोड़ देंगे। फिर क्या मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, चंदा मिला है, तो लिखेंगे भाई सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन कितना मिला हमको, तो ये मिला है हमको 12,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000। और क्या मिला, इंटरेस्ट मिला हुआ है 1500 का, लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। कितना मिला 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, दिया है पुरानी मशीन की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। ठीक है, देखिए अभी भी बताया हमने कि कोई भी संपत्ति हमारा क्या होता है, पूंजीगत होता है। ठीक है, और अगर हम पूंजीगत संपत्ति को बेचते हैं तो उससे हमको पूंजीगत प्राप्ति होगी, और पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय को हम इसमें नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो जो हमने मशीन को बेचा है उसका लेखा हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हमने से दिया क्या, हमने खर्चे क्या क्या किए हैं। ठीक है, तो हमने खर्चे जो करेंगे उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में, तो दिया क्या क्या है, तो दिया है सैलरी। ठीक है, लिखेंगे टू सैलरी। सैलरी कितना हमने पेड किया, सैलरी पेड की है 4000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 रुपए का सैलरी। उसके बाद से हमने क्या दिया है, रेंट दिया है, रेंट खर्चा किया गया है, तो लिखेंगे टू रेंट। और रेंट पे कितना खर्चा किया गया है भाई, 2500 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2500 रुपए। ठीक है, और क्या दिया गया है, प्रिंटिंग पे खर्चा किया गया है, तो लिखेंगे टू प्रिंटिंग। प्रिंटिंग पे खर्चा कितना किया गया, 500 रुपए। ठीक है, और क्या किया गया है, तो हमने पोस्टेज पे 200 रुपए खर्चा किया, तो लिखेंगे टू पोस्टेज, कितने का 200 रुपए खर्च। ठीक है, और क्या दिया गया है, दिया गया है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यानी कि जो विज्ञापन हम कराते हैं उसका खर्चा, ये कितना हुआ है, ये हुआ है 1800 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1800 रुपए। और इसके बाद जो दिया गया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये पूंजीगत है, इसका दिखाएंगे नहीं, और बैलेंस सीडीबीडी का लेखा करते ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम जोड़ के और घटा लेंगे। ठीक है, जितना आएगा वह हमारा सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इस साइड का अमाउंट ज्यादा है, जोड़ लेंगे 19,500 रुपए, यहां भी वही अमाउंट 19,500 लिखेंगे, इसमें से सब घटा देंगे तो बच जाए कितना 10,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे सरप्लस, या लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे बिना समायोजन का, ठीक है,
तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ करना तो है नहीं। जितना भी हमको आय मतलब प्राप्तियां होंगी या आय होंगे उसको हम इनकम साइड में, और जितने भी हम भुगतान करेंगे उसको एक्सपेंडिचर में। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो आय या व्यय सिर्फ क्या हो, आयगत आय हो या आयगत व्यय हो, पूंजीगत का लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें होंगे समायोजन। ठीक है, संयोजनाओं के साथ अब एडजस्टमेंट हम देखेंगे, उसमें एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एडजस्टमेंट क्या आएगा, डोनेशन में एडजस्टमेंट आ सकता है, सब्सक्रिप्शन में आ सकता है, ठीक है, या फिर सैलरी में आ सकता है। तो उसमें क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर हम आय की गणना करनी है, मतलब डोनेशन की गणना करना हो या सब्सक्रिप्शन गणना करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें अब मतलब अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तो सिंपल था, सिर्फ छाट के लिख देना था। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें हमको ध्यान रखना होगा आयगत जो मतलब आउटस्टैंडिंग होता है और प्रीपेड होता है, उन सब के बारे में ध्यान रखना होगा कि प्रीपेड के ओपनिंग को क्या कहते हैं, क्लोजिंग क्या कहते हैं। ठीक है, या फिर आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को क्या कहते हैं, क्लोजिंग को क्या कहते हैं। तो आपके बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको छाट के लिख देना है कि कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, और कितनी मात्रा में जाएगा, कोई दिक्कत